फिक्र में लोकल खबरों के बीच अब एक बहुत बड़ी ग्लोबल खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम एशिया में छिड़े भीषण युद्ध की। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइल्स की बारिश करके लेबनान को थर्रा दिया है। यह पिछले 18 साल में लेबनान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला है और इस हमले में 558 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना बताता है यह कितना गंभीर मसला है। लेबनान से खतरनाक तस्वीरें आई हैं। इजराइल के इन हमलों ने पूरी दुनिया तक सिग्नल पहुंचा दिया है कि अब वो किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को नहीं बख्शेगा। लेबनान से आ रही तस्वीरें इस बात का सबूत है कि इजराइल का क्रोध इस वक्त चरम पर है और मिसाइल अटैक का जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये किसी स्काई-फाई फिल्म का सीन नहीं है बल्कि लेबनान पर इजराइल का अटैक है। बल्कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आयरन डोम का वीडियो था। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लेबनान के 1600 ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल के हमलों में जो 558 लोग मारे गए हैं उनमें 50 बच्चे भी हैं। इजराइल की मिसाइलों से 94 महिलाओं की भी मौत हुई है। इन हमलों में कुल 1835 लोग जख्मी हुए हैं। लेबनान पर मिसाइलों की ये बारिश अपने आप में हैरान करने वाली है। इजराइल ने इस बार लेबनान के रिहायशी इलाकों में हमले किए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने आम लोगों के घरों में क्रूज मिसाइलें छिपा कर रखी थी। इस वीडियो को गौर से देखिए। इजराइल ने इस घर पर मिसाइल से अटैक किया। इसके बाद इस घर में लगातार ब्लास्ट होने लगे। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि इन हमलों में हिजबुल्लाह का बारूदी स्टोर तबाह हो गया। लेबनान इस खौफनाक मंजर को कभी नहीं भूलेगा। लेबनान वर्षों तक ये याद रखेगा कि हिजबुल्लाह की वजह से उसके घरों पर इजराइल ने मिसाइलों की बारिश की। इतनी मिसाइल कि एक दिन में इजराइल ने लेबनान के 1600 से ज्यादा ठिकानों को दहला दिया। ये वीडियो लेबनान के बेका से आया है। यहाँ इजराइल ने इस इलाके में वार्निंग जारी की। इसके 2 घंटे बाद हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टोर को तबाह कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के दूसरे मिसाइल स्टोरेज पर अटैक किया। इजराइल ने एक ही हमले में हिजबुल्लाह का पूरा रॉकेट डिपो उड़ा दिया। इसके बाद मिसाइल स्टोरेज से ताबड़तोड़ धमाकों की आवाजें आने लगी। ये हिजबुल्लाह के एक और वेपन स्टोरेज के तबाह होने की तस्वीरें। रात के अंधेरे में सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही थी। लेबनान में इजरायली हमलों से कोई भी अछूता नहीं रहा। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हुए हमले में ये टीवी जर्नलिस्ट बुरी तरह जख्मी हो गए। उनकी चीख पूरे लेबनान ने सुनी। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन का नाम नॉर्दर्न एरोज रखा है और पेजर बम से हुए हमलों की शुरुआत मिसाइल्स की बारिश तक आ चुकी है। 17 सितंबर पेजर ब्लास्ट 25 की मौत। 18 सितंबर वॉकी टॉकी ब्लास्ट 27 की मौत। 20 सितंबर 70 मिसाइल हमले 45 की मौत। 21 सितंबर 400 मिसाइल हमले 14 की मौत। 22 सितंबर 150 मिसाइल हमले 20 की मौत। 23 सितंबर 300 मिसाइल हमले 558 की मौत। 18 साल में यह इजराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा अटैक है और लेबनान में इजराइल का कत्लेआम अब भी जारी है। यह हमला कई फेजेस में शुरू हुआ। पहले उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप किया गया, उसके बाद उनके वेपन स्टोर्स पर अटैक किया गया और अब सीधे सीधे शहर के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के हाइडआउट्स पर हमला किया जा रहा है, जिससे कि आम इंसान, आम लेबनान का नागरिक हिजबुल्लाह के खिलाफ विद्रोह कर दे, जो कि देखने को भी मिल रहा है। अब आपको आईडीएफ का एक और वीडियो दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आखिर इजराइल लेबनान को क्यों टारगेट कर रहा है, कैसे लेबनान में घर घर में हथियारों की फैक्ट्री चल रही है, कैसे लेबनान में रिहायशी इलाकों में भी हिजबुल्लाह ने मिसाइलें, रॉकेट और हथियारों का स्टोरेज बनाया हुआ है, बिल्कुल गाजा की तरह। और अब आपको दिखाना जा रहे हैं हम विरोधाभास, जिसको आप आयरनी भी कहते हैं और डायकॉटमी भी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद बाइडेन की चेतावनी। बाइडेन चेतावनी दे रहे हैं। पहले तो यही ब्रेकिंग न्यूज है। यूएन के मंच से बोले बाइडेन, फुल स्केल वॉर किसी के हक में नहीं है। जंग का कूटनीतिक हल अब भी संभव है। कतर और मिस्र की सीजफायर डील को आगे बढ़ाया जाए। लेबनान बॉर्डर पर बसे लोगों को घर वापस आने दिया जाए, बाइडेन ने कहा।
ये वो बाइडेन कह रहे हैं जो लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। ये वो बाइडेन कह रहे हैं जो लगातार मिडिल ईस्ट में अपनी पूरी नेवी लगा रहे हैं और फिर कहते हैं कि युद्ध रोका जाए, इजराइल से हाथ खींचो, अपने आप युद्ध रुक जाएगा। सोचिए, कॉमन सेंस। इजराइल का दावा है कि उसने लेबनान में हमलों से पहले वार्निंग जारी की थी, इसके बाद ही मिसाइल अटैक किए थे, लेकिन 24 घंटे में 500 से ज्यादा मौतों से पूरी दुनिया में हैरानी है। वर्ल्ड लीडर्स अब मीटिंग कर रहे हैं, कोई रास्ता निकालने में जुटा है कि आखिर ये हमले कैसे रोके जाएं, इजराइल को शांत कैसे किया जाए। ये रिपोर्ट देखें। लेबनान के लोगों के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी किया। फिर 2 घंटे के अंदर लेबनान पर ऐसा बारूदी प्रहार किया जो अब भी जारी है। लेबनान पर इस मिसाइल अटैक की मारक क्षमता देखिए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों का ऐसे हमलों से बचना लगभग असंभव है। कल साउथ लेबनान पर बरसी इजरायली मिसाइलों ने आज राजधानी बेरूत पर कहर बरपाया। बेरूत के बीचों बीच बाजार में मिसाइल अटैक के बाद तबाही का मंजर देखिए। इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर तलाल हामी के मारे जाने की खबर है। अफसोस की बात यह है कि इन हमलों में आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये वो मासूम हैं जो इजरायली हमले में मारे गए हैं और इजरायली अटैक के बाद ये शहर पूरी तरह से शमशान में बदल चुका है। इन हमलों से पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका ने डर जताया है कि इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह के अलावा यमन में हूती और इराक में विद्रोही गुट भी जंग में शामिल हो सकते हैं। रूस ने आशंका जाहिर की है कि पश्चिम एशिया में ऑयल प्रोडक्शन पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने अपील की है कि इजराइल हिजबुल्लाह जंग रोकने के लिए सभी देश आगे आए। तुर्की ने कहा है कि इजराइल के वॉरफेयर का तरीका और रिहायशी इलाकों में हमला चिंताजनक है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री तो लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस छोड़कर पश्चिमी एशिया पर रखी गई कोबरा मीटिंग में शामिल होने पहुंच गए। इसके अलावा इन हमलों को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। यानी दुनिया अलर्ट मोड में है, लेकिन इजराइल के तेवर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इतनी जल्द शांत नहीं बैठेगा। हिजबुल्लाह के खात्मे तक उसका एक्शन जारी रहेगा। क्या आज की रात कयामत की रात होगी? सोचने वाली बात है। लेबनान में या इजराइल में?